सच बताऊं तो मैं ये वाली जो मॉडिफिकेशन है बहुत टाइम से अपनी बाइक के अंदर करने की सोच रहा था। तो उसको लेके आते हैं, उसको अनबॉक्स करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमने क्या मंगाया है। रैप लगवाने के लिए तो वो तो काम हुआ नहीं। मेरी टाइडियाँ वो निकल चुकी हैं। ये रख, पुरानी वाली इसको रखेंगे बैग में। बाइक का टेल टाइडी लगवाने के बाद जो लुक आ रहा ना, यू व्हाट इज अप पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब बढ़िया होंगे। बढ़िया, आप सबका स्वागत है हमारे मॉडिफिकेशन वाले व्लॉग के अंदर। सच बताऊं तो मैं ये वाली जो मॉडिफिकेशन है बहुत टाइम से अपनी बाइक के अंदर करने की सोच रहा था, लेकिन मैंने इस वजह से नहीं करी जस्ट बिकॉज क्योंकि बाइक नई थी। दैट्स वाई मैंने वो जो मॉडिफिकेशन है वो मैंने नहीं करी है। आप लोग सोच रहे होंगे किस मॉडिफिकेशन की मैं कह रहा हूँ। जिन लोगों ने थंबनेल देख लिया है वो समझ गए होंगे मैं किस मॉडिफिकेशन की कह रहा हूँ, और जो लोग नहीं समझे तो मैं आपको बता देता हूँ मैं किस चीज़ की मॉडिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले अपना जो पार्सल है बेसिकली मैंने ऑनलाइन मंगाया है, तो उसको लेके आते हैं, उसको अनबॉक्स करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमने क्या मंगाया है। ये रहा वो पार्सल, तो इसको फटाफट से अनबॉक्स करते हैं। सॉरी, अनबॉक्स नहीं, अनपैक करते हैं। बॉक्स तो है नहीं इसके साथ, तो अनपैक करते हैं, आपको दिखाते हैं कि हमने क्या मंगाया है। बाकी मैंने अनपैकिंग तो थोड़ी बहुत पहले कर ली थी जस्ट बिकॉज देखने के लिए कि जो हमने ऑर्डर किया है वो आया है या नहीं आया, क्योंकि बहुत बार होता है डैमेज भी मिल जाता है, प्लस जो हम मंगाते हैं वो नहीं आता। तो बहुत ज़्यादा ही उससे सेफ्टी से दिया है, तो ये अच्छा है बबल रैप में। और ये रहा हमारा जो प्रोडक्ट है जो हमने मंगाया था। इसको करते हैं साइड। चलो तुम भी साइड हो जाओ। मैंने इसको पूरा ओपन किया नहीं था, उतना खोल दिया था क्योंकि बाहर से दिख गया था कि जो भी है सही आया है। इस वजह से मैं कह रहा था कि वो वाली जो मॉडिफिकेशन है मैं इतने टाइम से क्यों नहीं करवा रहा था, क्योंकि अगर मैं अपनी बाइक से, मैं इसलिए ये नहीं हटाया क्योंकि यार ये कंपनी से आया है इस वजह से। तो फिर मैंने थोड़ा सोचा वगैरह, उसके बाद मैंने ये टेल टाइडी ऑर्डर करी है। तो आपको बताते हैं कि ये टेल टाइडी कैसे यूज़ होगी। तो सिंपल सा सीन ये है कि ये वाला जो पीछे की ब्रेक लाइट है ये हट जाएगी। ये हटने के बाद ये उधर फिट हो जाएगा, जो कि इसके नीचे यहाँ पर ये ऐसे फिट हो जाएगा। और ये जो दोनों इंडिकेटर्स हैं वो इधर और इधर लग जाएंगे। जो मेन दिक्कत है वो दिक्कत ये है कि हम लोग इस वजह से और नहीं लगा रहे थे जो अपनी टेल टाइडी है, क्योंकि अगर हम ये लगा लेते तो हमारी बाइक से ब्रेक लाइट हट जाती, और अगर बाइक से ब्रेक लाइट हट जाएगी तो पहली चीज़ तो वो एक तरीके से इल्लीगल हो जाएगा। बेसिकली इल्लीगल तो नहीं, मतलब क्या कहते हैं उसको, हाँ रूल्स के वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, अगेंस्ट। क्योंकि यार बाइक में अगर ब्रेक लाइट नहीं है तो पीछे वालों को पता कैसे चलेगा कि हम ब्रेक लगा रहे हैं। स्ट्रिप रेड लाइट जो कि कनेक्ट होगी अपने ब्रेक से, और इसको लेके चलते हैं लगवाने के लिए। तो फटाफट से रेडी होते हैं। रेडी तो खैर हम है ही, बस हेलमेट में एक्शन कैमरा माउंट करना है और फिर निकलते हैं हम लोग इसको लगवाने के लिए। इसकी जो फिटिंग है अच्छी आनी चाहिए। बाकी मैंने जितना भी सोचा है होप सो वैसा ही हो, देखते हैं जैसा भी होता है। चलो अब मिलते हैं सीधे मोटो व्लॉग में। तो आप सबका स्वागत है एक और नए दिन में। क्योंकि सीन ऐसा हुआ कि जस्ट हम लोग कल निकल ही रहे थे, तो फिर भाई साहब हो गई उतने में बारिश की वजह से फिर हम लोग कल जा नहीं पाए। तो फिर मैंने सोचा आज कोचिंग जाएंगे तब चले जाएंगे, क्योंकि फिर स्पेशल निकलना पड़ता है उसके लिए। हम लोग अभी जा रहे हैं रैप के लिए बेसिकली। तो क्या और क्यों वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा। हम लोग अभी जा रहे हैं एक रैप की शॉप है उधर बात करने। तो देखते हैं कैसा क्या रहता है, उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे अपनी टेल टाइडी को इंस्टॉल्ड करवाने। इस काम से गए थे रैप लगवाने के लिए, तो वो तो काम हुआ नहीं। अब देखते हैं जहाँ पे हम लोग अपनी टेल टाइडी लगवाएंगे, यानी कि बालूगंज, वहाँ चल के देखते हैं। अगर वहाँ काम बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे उस काम को, फिर स्किप करना पड़ेगा। बालूगंज पहुँच चुके हैं और चलते हैं भाई अपनी वाली जो दुकान है जहाँ से हम काम करवाते हैं। फाइनली तो अपनी जो ब्रेक लाइट है पीछे वो खुलेगी। दोस्तों टाइम से वेट था इसका, वो आज हो ही जाएगा। ये वाले इंडिकेटर निकल के इसमें लगा देना टेल टाइडी में, ठीक है। टेल टाइडी है वो निकल चुकी है। ये रख, पुरानी वाली इसको रखेंगे बैग में। इसी बोल्ट से टाइट हो जाएगा ना,
और तो नहीं लगाने पड़ेंगे, पैसा की लग रही है यार, छोटी हो गई पीछे से। नंबर प्लेट तो यहीं रहने दे रहे हैं, नंबर प्लेट नहीं मूव करा रहा, फिर उधर फिर वो स्ट्रिप लाइट नहीं लग पाएगी रेड वाली। अच्छा वो लोग ब्रेक लाइट तो लगानी पड़ेगी भाई, पुलिस वाला रोक लेगा भाई, तुरंत आ जाओ। तो फाइनली हमारे जो इंडिकेटर्स हैं वो टेल टाइड में लग चुके हैं और ये कुछ ऐसा लुक आ रहा है जैसे उसमें आ रहा था, सेम वैसे ही आ रहा है, लेकिन ये थोड़ी सी बल्कि में थी और ये थोड़ी सी हल्की हो गई है टेल टाइड। बस अब उसमें रेड लाइट और लगवानी है, हो गया लास्ट। अब इसको ये और देखना है कि प्रॉपर वर्किंग है कि नहीं। कहाँ तक है वर्किंग तो है, क्योंकि इसके अभी अटैच होगा जो वायर है उसमें, कपलर टू कपलर, जो कि अभी अटैच नहीं है, निकाल दिया था। बाइक में बालूगंज से टेल टाइडी लगवाने के बाद हम लोग घर आ चुके थे और सही बताऊं तो ये मैं टेल टाइडी लगवाने के कम से कम 3 से 4 दिन बाद इस जो वीडियो को है आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज मेरे को थोड़ा सा काम पड़ गया था, तो इस वजह से जो इसकी जो इस व्लॉग को मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया था, अब मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो सही बताऊँ तो मेरे हिसाब से अगर मैं 5 से 6 दिन बाद ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये समझो कि ये व्लॉग थोड़ा सा लेट हो सकता है बाई चांस, जहाँ तक है शायद हो और शायद ना भी हो लेट। बाइक का टेल टाइडी लगवाने के बाद जो लुक आ रहा है ना, मेरे को लगा नहीं था कि ये इतना अच्छा क्या कहते हैं जो है वो लुक देगी, बिल्कुल मतलब नीट एंड क्लीन, बहुत ज़्यादा शार्प लुक आ रहा है टेल टाइडी लगवाने के बाद। अब दिखाते हैं जो टेल टाइडी का जो लुक है वो कैसा आ रहा है। बाकी मेरे को तो बहुत बढ़िया लग रहा है और जो मैंने लाइट लगवाई हैं वो भी मैं आपको अब दिखाऊंगा कि जैसे वो कैसे वो वर्क करती हैं, क्योंकि आपको समझ में नहीं आया होगा तो वो आपको वर्क करके दिखाते हैं। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं टेल टाइडी का लुक। थोड़ा सा बाइक गंदी है उसको इग्नोर करना। ये कुछ टेल टाइडी लगी हुई है, ये इंडिकेटर्स, ये ब्लिंकर वाली ब्रेक लाइट, और एक चीज़ नंबर प्लेट मैंने टेल टाइडी में क्यों नहीं लगवाई उसका एक रीज़न है, बताता हूँ क्या। आप यहाँ से बाइक को देख पा रहे हो कितना, मतलब ये वाला जो बैक सीट है वो कितनी शॉर्ट हो चुकी है, इस वजह से मैंने नंबर प्लेट मैंने वहाँ नहीं लगवाई। अगर मैं वहाँ लगवाता तो नंबर प्लेट थोड़ी बाहर निकली रहती। अभी मडगार्ड पर लगी हुई है तो लुक कुछ अच्छा रहा, आप देख पा रहे हो लो एंगल से भी और पीछे से भी, तो इस वजह से मैंने नहीं लगवाई। बाकी मडगार्ड पे अच्छी फिट है टाइट, तो वो को तो कहीं जाएगी नहीं, ये भी सही है। तो फटाफट से की ऑन करते हैं बाइक की और आपको दिखाते हैं कि जो उसके ब्लिंकर्स है वो कैसे वर्क करते हैं। तो मैं स्ट्रिप लाइट मैंने इसलिए नहीं लगवाई जस्ट बिकॉज ये वाली जो आप मोड देख पा रहे हो, इस मोड की वजह से मैंने ये लगवाई है। उसका रीज़न क्या है वो मैं बताता हूँ, इसको बंद कर देते हैं। हाँ जी, तो अब आपको बताते हैं कि हमने स्ट्रिप लाइट क्यों नहीं लगवाई। स्ट्रिप लाइट लगवाने का मेन जो रीज़न था वो थी कि वो बेसिकली सिर्फ अगर ब्रेक लगाते तो जलती रहती, तो अब उससे क्या होता कि बहुत बंदों को ये लगता कि यार लाइट है, नॉर्मल लाइट है, जैसे हमारे अंडर वाली है ब्लू लाइट वैसी नॉर्मल लाइट है, तो इसलिए मैंने उसकी जगह मैंने ये लगाए। तो ये अगर ब्रेक वगैरह लगेंगे, लिंकर्स कैसे वर्क कर रहे थे, इस वजह से मैंने ये ऑन लगवाया, जिससे इन केस कहीं मैं ब्रेक वगैरह भी लगाऊंगा तो पीछे कोई आ रहा होगा तो उसको ये दिख जाएगा कि भाई सामने वाला बंदा ब्रेक लगा रहा है, तो वो उसका फोकस सीधा ब्रेक लाइट पे हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि नॉर्मल मैंने वो लाइट लगा रखी है तो किसी को पता नहीं चलेगा कि वो बंदा ब्रेक लगा रहा है। इससे थोड़ा दिख जाएगा कि हाँ भाई ब्रेक अप्लाई हो रहे हैं बाइक में, जिससे पीछे वाला भी थोड़ा सा संभल के चलाए। फाइनली यार टेल टाइडी वाली मॉडिफिकेशन हो चुकी है। दिमाग में और बहुत मॉडिफिकेशंस हैं मेरे पास जो मेरे को अपनी बाइक में करनी है, तो वो मैं धीरे धीरे करूँगा। फ़िलहाल तो अभी सोच रहा हूँ कि कोई नई मॉडिफिकेशन क्या करूँ। वैसे मैंने सोच रखी है, उसको शायद मैं जल्दी करूं या नहीं भी कर सकता, वो मेरे को देखना पड़ेगा, क्योंकि यार एकदम से मैं सारी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। चलो तो इस व्लॉग को फटाफट से एंड करते हैं। आई होप आपको टेल टाइडी मॉडिफिकेशन वाला व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भाई मैं इस समय अच्छी खासे रील्स अपलोड कर रहा हूँ, तो वहाँ जाके फॉलो कर लेना और रील्स को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ज़रूर से दबाना, जिससे आपको हर एक नए व्लॉग की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसे किसी बड़े से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक गुड बाय एंड पीस आउट। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।